Dear students, we are discussing about the separation of mixtures from the last presentation और आज दूसरी प्रेजेंटेशन में भी हम बात करेंगे अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। हमने देखा कि मिक्सचर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस भी, हेटेरोजेनियस भी, और इन मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसलिए डिफरेंट टेक्निक्स और प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। लास्ट प्रेजेंटेशन में जिनके बारे में हमने डिस्कस किया उनके बारे में थोड़ी सी बात हम फिर से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में हमने बात की। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उसे सिंपली बाय यूजिंग ए मैग्नेट हम उसे अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंड और आयरन फिलिंग्स का अगर हमारे पास आयरन फिलिंग्स और सैंड का मिक्सचर है तो हम मैग्नेट से इसे सेपरेट कर सकते हैं। आयरन फिलिंग्स जो है दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और जो आपके पास सैंड है वो अलग हो जाएगा और इस तरह से आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएंगे सिंपली बाय यूजिंग ए मैग्नेट। लेकिन इसमें यह है कि जब ऐसा मिक्सचर हमारे पास होगा जिसमें कंपोनेंट जो है उसमें किसी एक कंपोनेंट की क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से अगर हमारे पास क्ले और वाटर का या सैंड और वाटर का मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा होता है, सैंड का भी और क्ले का भी, इसे हम सिंपली बाय फिल्ट्रेशन अलग कर सकते हैं। हमारे पास फ़िल्टर पेपर जो है उसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद हम उसे डालेंगे एक फ़नल के अंदर। फ़नल के थ्रू हम मिक्सचर को पास करेंगे, मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर या सैंड एंड वाटर। सैंड और क्ले के पार्टिकल्स का साइज़ चूँकि ज़्यादा होता है, दे विल रिमेन इनसाइड द फिल्टर पेपर, दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर। सैंड के पार्टिकल्स या क्ले के पार्टिकल्स जो है उनका साइज़ ज़्यादा होता है, दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। एज अ रिज़ल्ट जो वाटर हैं वो पोर्स के थ्रू पास होके अलग हो जाता है फ्रॉम द मिक्सचर। और वाटर जो आप कलेक्ट करते हो बीकर में या किसी और इसमें फ्लास्क में, तो उसको हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट। यानी फ़िल्ट्रेशन के बाद जो पास होगा थ्रू द फिल्टर पेपर मटेरियल लिक्विड होगा उसको हम कहेंगे फ़िल्ट्रेट। ठीक, और जो आपका मटेरियल रह जाएगा सॉलिड पार्टिकल्स विच आर लार्जर इन साइज़, जो रह जाएंगे इनसाइड द फिल्टर पेपर, उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। You can see when we pass this mixture through the filter paper, the water will pass through the filter paper and will be collected as filtrate, and the sand and the clay particles which will remain in the filter paper उसको हम कहते हैं that's known as the residue. In case of evaporation, अगर आपको याद होगा उसमें हमने ये कहा अगर हमारे पास सोल्यूशन है अगर हमारे पास सोल्यूशन है साल्ट की और वाटर की, उसमें हम वाटर जो इसको सोल्यूशन को हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्ट, वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द सॉल्ट। सो वाटर जो है इट विल इवापोरेट और सॉल्ट इवापोरेट नहीं होगा। सो अगर हम कंटिन्यूसली इसको हीट करेंगे, व्हाट वी विल सी कि इसमें एट द एंड हम देखेंगे कि बीकर में सिर्फ रह जाएगा आपका सॉल्ट and the whole water will evaporate into the atmosphere. You can see when we will heat it, water will evaporate, and at the end what will remain there, salt. So we have separated by this evaporation technique. So by using this evaporation technique we can separate the salt from its solution, जिसमें हमने salt को dissolve किया था किसमें, water में। इन द केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि वो लिक्विड जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जब उन्हें हमें सेपरेट करना होता है वो यूज़ है सेपरेटिंग फ़नल। ठीक, सेपरेटिंग फ़नल में जब हम दोनों लिक्विड्स को डालते हैं, जो हैवियर वन होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा, एक लेयर बनाएगा, एंड द लाइटर वन विल फॉर्म अनदर लेयर। ठीक, फिर हम जब स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं वी कैन कलेक्ट वन लिक्विड और फिर इस
सेपरेटिंग फनल में जो दूसरा लिक्विड रह जाएगा उसको हम फिर सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट 2 immiscible liquids. Now if we have to separate a solution of salt and water, इसमें हमें दोनों चीज़ें हम वापस कलेक्ट करना चाहते हैं, दैट्स वाटर भी और सॉल्ट भी। इन केस ऑफ एवापोरेशन जो वाटर है दैट्स लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, लेकिन डिस्टिलेशन में हम जो है वो यूज़ अ स्पेशल एपरेट्स फॉर डिस्टिलेशन, दैट्स डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। इसमें हम वाटर भी कलेक्ट वापस कर लेते हैं, सॉल्ट तो रह जाएगा ही इनसाइड द डिस्टिलिंग फ्लास्क, लेकिन इसमें भी एवापोरेशन और कंडेंसेशन का दोनों का इस्तेमाल होता है। एवापोरेशन का भी और कंडेंसेशन का भी इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ डिस्टिलेशन। वो मेथड है जिसमें हम सॉल्यूशन जो है उससे सॉल्वेंट भी अलग कर सकते हैं और सॉल्यूट भी अलग कर लेते हैं। एंड सिंपली बाय इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व, दो फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ हम जब हीट करते हैं पहले एवापोरेशन होती है, एवापोरेशन वाटर की होगी और वाटर एवापोरेट होने के बाद व्हेन इट पास थ्रू द कंडेंसर, लेबिक्स कंडेंसर, कंडेंसर में ये इसकी कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर्स की, एंड वी कैन कलेक्ट द वाटर ड्रॉपलेट्स और उस वाटर को हम फिर कहते हैं दैट्स नोन एज द डिस्टिल्ड वाटर। इसके एपरेट्स का सिंपल डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि जो डिस्टिलिंग फ्लास्क है इसको हम हीट करते हैं, इसके अंदर जो आपका सोल्यूशन है उसको हीट कर लेते हैं हम। हीट करने से वाटर विल एवापोरेट, व्हेन द वाटर विल एवापोरेट इट विल फॉल पास थ्रू दिस कंडेंसर, दिस द लेबिक्स कंडेंसर, जो इनसाइड ट्यूब जिसके थ्रू वाटर वेपर पास होता है। इसके बाहर में एक और ट्यूब होता है, उसके अंदर वाटर रन करते हैं हम, उसमें एक इनलेट होता है जहाँ से पानी अंदर जाता है, और जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है हम इसको बाहर निकाल के फिर यहाँ से और ठंडा पानी डालते हैं बाहर से, ताकि जो वाटर वेपर्स अंदर वाले ट्यूब के अंदर हैं वो कंडेंस हो जाएंगे। एंड कंडेंस होने के बाद दे विल फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दे आर कलेक्टेड, और उस वाटर को हम कहते हैं दैट्स नोन एज द डिस्टिल्ड वाटर। नाउ यू कैन सी हियर इन केस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन हम क्या करते हैं, हम इस सोल्यूशन को लेते हैं इनसाइड ए डिस्टिलिंग फ्लास्क और फिर इसको हम हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, द वाटर विल इवापोरेट। जब वाटर इवापोरेट होगा एंड देन इट विल पास थ्रू द लेबिक्स कंडेंसर, कंडेंसर के थ्रू जब वाटर पास होगा ये वाटर जो है कंडेंस हो जाएगा। सो पहले वाटर की इवापोरेशन होगी और दूसरे स्टेज में व्हेन वाटर वेपर्स विल पास थ्रू द कंडेंसर दे विल कंडेंस। वाटर वेपर्स जब कंडेंस होंगे दे विल फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं एज, और ये हमारे पास है अब डिस्टिल्ड वाटर। सो इन केस ऑफ डिस्टिलेशन हम सोल्यूशन से दोनों चीज़ें अलग कर सकते हैं। सॉल्ट रह जाएगा इनसाइड द डिस्टिलिंग फ्लास्क, और जो वाटर इवापोरेट होगा जब वो कंडेंसर के थ्रू पास होगा एंड द वाटर वेपर्स विल कंडेंस। कंडेंस होने के बाद दे विल फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं एज a distilled water. So in case of distillation, simple distillation we can say, इसमें हम solution से solvent भी हासिल कर सकते हैं और solute भी हासिल कर सकते हैं। One more thing, अगर अब हमारे पास दो ऐसे liquids है विच आर मिसिबल, ठीक है, अब इमिसिबल नहीं है। अगर इमिसिबल हैं तो हम सेपरेटिंग फनल से उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिक्विड्स हैं जो डिज़ोल्व होते हैं एक दूसरे में, ठीक, तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर उनमें 20 डिग्री से ज़्यादा अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होगी तो हम उसमें एक डिस्टिलेशन टेक्निक ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। लेकिन ये इन दिस केस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जो मिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन उनके दरमियान जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स की वो दैट शुड बी मोर देन अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, 20 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए उनके दरमियान जो डिफरेंस है, मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स बिटवीन द टू लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये डिज़ोल्व होता है वाटर में, इट फॉर्म्स ए होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हमें इसमें से इथेनॉल और वाटर को जो है अलग करना होगा या एसीटोन और बेंजीन को अलग करना होगा, वो यूज़ दिस
fractional distillation. So fractional distillation में ऐसे liquids which form homogeneous mixtures और उनमें boiling points में around 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो difference है, उनको हम separate कर सकते हैं by fractional distillation. इसमें हम यूज़ करते हैं एक fractionating column. fractionating column में हम beads भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपके पास जो distilling flask है उसके ऊपर होता है fractionating column और इस तरह से हम by using the fractionating column हम दो liquids को अलग कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन का जो है बॉइलिंग पॉइंट इज़ अराउंड 56 डिग्री सेंटीग्रेड, वायर इट इज़ इन केस ऑफ बेंजीन जो है इट्स अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड. सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 24 डिग्रीज इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. अब क्या करेंगे हम, इस सॉल्यूशन को हम लेंगे इन ए डिस्टिलिंग फ्लास्क. इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है. जो फर्स्ट वन है इट इज़ द डिस्टिलिंग फ्लास्क और इसके ऊपर जो है दैट इज़ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. जब हम इसे हीट करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा दैट विल उसके वेपर्स पास होंगे थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू पास होने के बाद दैट विल पास थ्रू दिस कंडेंसर के थ्रू जब वो पास होंगे, लेबिक्स कंडेंसर हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें. एंड दिस वेपर्स जो लिक्विड पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो एवापोरेट होगा पहले से ही और पहले उसके वेपर्स जो हैं वो कंडेंसर के अंदर जो है पास होके दे विल फॉर्म द ड्रॉपलेट्स एंड वी विल कलेक्ट द लिक्विड विच हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इन आफ्टर इट विल कंडेंस इन द लिबिक्स कंडेंसर. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे और जो दूसरा लिक्विड है वो रह जाएगा इनसाइड द डिस्टिलिंग फ्लास्क. सो इन दिस केस हम देखेंगे कि एसीटोन जो है उसके वेपर्स जो हैं दे विल पास फर्स्ट. अब उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है एसीटोन का कम है. एसीटोन विल पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और फिर कंडेंसर के पास जब ये पहुंच जाएगा कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन होगी. कंडेंसेशन के बाद एसीटोन जो है इट विल फॉर्म ड्रॉपलेट्स और इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक, बट इन केस ऑफ बेंजीन इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, ये भी वेपोराइज होगा लेकिन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर पहुंचने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा. इसके जो वेपर्स हैं वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ही वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, दे विल फॉर्म द ड्रॉपलेट्स और वो फिर से वापस आ जाएंगे इनसाइड द डिस्टिलिंग फ्लास्क. तो इस तरह से हम ऐसे लिक्विड्स जिनकी जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगी अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उनको हम अलग कर सकते हैं. मिसेबल लिक्विड्स होंगे सिंपली बाय यूजिंग दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और वी कैन से द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक. One more we have, it's known as the chromatography. In case of chromatography, paper chromatography, what we do, अगर हमारे पास कोई भी डाई है या हमारे पास कोई भी इंक है तो उसमें से हम कलर्स जो है उनको सेपरेट कर लेते हैं एक पेपर पे. इन केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम जो है इन केस ऑफ प्लांट्स जो लीफ एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको भी हम उनमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आ जाते हैं ऑन ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम इंक या जो हमारे पास डाइज होंगे उनको हम उनमें जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होंगे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. जब हम एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं उसमें अराउंड 4 सेंटीमीटर्स अबो हम एक लाइन डालते हैं और फिर एक और लाइन उसके सेंटर के थ्रू डालते हैं. ठीक, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पे हम डालते हैं आपके पास जो डाई होगा, चाहे प्लांट का एक्सट्रैक्ट है या इंक है, वो डालते हैं वहाँ पर. आप देख सकते हैं हम डाल देंगे यहाँ पर इंक. ठीक, तो इंक ड्रॉप्स डालने के बाद वी विल लेट इट ड्राई होने के बाद हम इसको लेंगे और इसको डालेंगे हम एक क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में. और उस चैम्बर में रखने के बाद उस चैम्बर में पहले से ही हम डालेंगे सॉल्वेंट, यानी कि जो पेपर है उसके थ्रू जो कैपिलरी एक्शन जो वाटर जब ऊपर आएगा उसके साथ साथ जो डाई के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे. आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसमें हमने सॉल्वेंट डाला. अब पेपर पे ऑलरेडी जो है हमने डाला है
इंक डाली है। अब यह है कि सॉल्वेंट में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं और अल्कोहल, या इन दोनों का मिक्सचर साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन योर, जो आपके पास इंक है या आपके पास डाई है या प्लांट एक्सट्रैक्ट है, प्लांट लीफ एक्सट्रैक्ट। तो अब इसमें हम डालेंगे आपका जो पेपर है क्रोमेटोग्राफिक पेपर। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर आपने इंक डाली है उसको हम सॉल्वेंट लेवल से ऊपर रखते हैं बाय द कैपिलरी एक्शन। जब वाटर राइज होगा उस सॉल्वेंट के साथ साथ राइज होंगे डिफरेंट कलर्स। ठीक, यू कैन सी इसमें डिफरेंट कलर्स आपको अब नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स राइजिंग अप दिस पेपर। और जब आपको लगे कि ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर जो है वाटर ऊपर आया है इस पेपर में, तो उस टाइम पे हम इस पेपर को हम बाहर निकालेंगे। एंड इन दिस वे वी कैन सेपरेट द डिफरेंट कलर्स विच आर प्रेजेंट इन इंक। या इसी तरह से अगर हमारे पास लीफ एक्सट्रैक्ट हैं उसमें भी हम ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्रोमेटोग्राफिक पेपर और बाय यूजिंग दिस टेक्निक क्रोमेटोग्राफी। सो इन द केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जब हम ये लीफ एक्सट्रैक्ट या इस पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे डालते हैं लीफ एक्सट्रैक्ट या इस पे हम डालते हैं कोई भी इंक या डाई, तो हम देखते हैं कि जब सॉल्वेंट राइज होता है तो सॉल्वेंट के राइज होने के साथ साथ जो उस कलर में उस इंक में डिफरेंट कलर्स होंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड वी कैन सी दीज कलर्स ऑन अवर, जो उनको हम देख सकते हैं ऑन अवर क्रोमेटोग्राफिक पेपर। One more we have now the technique which we use for the separation of the solid particles which are present in liquid, that is known as the centrifugation. Centrifugation वो टेक्निक है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल किया जाता है फॉर सेपरेटिंग द डेंसर पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। और इसमें हम जो एपरेट्स यूज़ करते हैं दैट्स नोन एज द सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर हमारे पास मान लीजिए ब्लड है तो ब्लड जो है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम देखेंगे उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, WBCs है या प्लाज्मा है, उनको सेपरेट किया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसमें जो सेंट्रीफ्यूग होता है उसके अंदर जो होते हैं दीज ट्यूब्स दे रोटेट एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, और रोटेशन के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी वजह से इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, द कंपोनेंट सेपरेट। रोटर के अंदर जो होते हैं ट्यूब्स के अंदर मान लीजिए अगर हमने डाला है ब्लड सैंपल, तो जब ये रोटेट करेगा एट द वेरी हाई स्पीड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्लड जो है उसमें से RBCs रेड ब्लड सेल्स दे विल फॉर्म एंड दे विल सेडमेंट एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। ठीक है, उसके बाद होगी एक लेयर WBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की, और एक लेयर बनेगी प्लाज्मा की। सो इस तरह से कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के उनको सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ इफ़ वी हैव मिल्क, अगर हमें मिल्क में से जो है क्रीम अलग निकालनी है और स्किम्ड मिल्क अलग निकालना है, उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूब के अंदर हम डालेंगे, एक ट्यूब के अंदर डालेंगे हम मिल्क, ठीक, उसके अपोजिट में, बिल्कुल उसके अपोजिट में इनसाइड द जो है रोटर एक और ट्यूब डालेंगे हम, उसमें हम वाटर डालेंगे। ठीक, एंड आफ्टर द रोटेटिंग द रोटर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स हम देखेंगे कि जो ये है मिल्क में से जो क्रीम है, द क्रीम विल बी एट द टॉप बिकॉज इट्स लाइटर, इसकी डेंसिटी कम होती है, इट विल बी एट द टॉप। और जो स्किम्ड मिल्क है दैट विल बी प्रेजेंट बिलो दिस ट्यूब। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द मिल्क, दिस क्रीम फ्रॉम द मिल्क। सो इन केस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हम सेंट्रीफ्यूग इस्तेमाल करते हैं उसमें रोटेट करता है दिस रोटर एट अ वेरी हाई स्पीड।
ठीक। और इसके अंदर जो ट्यूब्स हैं दे आल्सो रोटेट, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हैवियर इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब, और जो लाइटर वंस हैं वो दे विल रिमेन एट द टॉप। ठीक। मैंने अभी कहा था आपसे कि ब्लड जो है उसको सेपरेट किया जाता है इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट्स द आरबीसीज जो है वो एक लेयर बनाता है आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। और इस ट्यूब के अंदर आप देखेंगे देयर इज़ a separate layer of this RBCs, then followed by the white blood cells and then the plasma. इसमें एक होता है सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मीन्स जो कि लाइटर वन होता है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, और जो सॉलिड वन होता है आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कंप्लीट जो बॉटम की तरफ रह जाता है, दैट्स नोन एज द पैलेट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड जो हमें पढ़ना था अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, डिफरेंट टेक्निक्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द techniques which we use for the separation of different types of mixtures, that is the homogeneous mixtures as well as the heterogeneous mixtures.